हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से मैं एक न्यू वीडियो में। काफ़ी समय बाद मैं ऑन स्क्रीन आके डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आज की वीडियो कुछ ज़्यादा 18 प्लस है, तो मुझे खुद आके डिस्क्लेमर पर देना पड़ रहा है। जो भी लोग छोटे बच्चे हो, ठीक है, वो लोग इस वीडियो को मत देखना, कुछ भी हो जाए। और जितने भी लोग देखना चाहते हो हेडफोन लगा के देखना प्लीज़। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारी वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18 प्लस मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। चलो वीडियो एन्जॉय करो एंड बाय, टाटा। श्योर, इस वक्त मुस्कान को पकड़े हुआ था, लेकिन अगले पल मुस्कान की बॉडी से जो वो खतरनाक एनर्जी निकल रही थी वो श्योर को एक तरीके से तबाह कर सकती थी। लेकिन श्योर वो ये देख के हैरान था कि उसकी बॉडी से निकल रही वो पावरफुल एनर्जी वो श्योर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। श्योर अपने आसपास देखता है, जहाँ पर आसपास के पेड़ पौधे तेजी से लहरा रहे थे। ओह, प्रकृति की ताकत मुझे जंगल में कुछ नहीं होने देगी। श्योर हैरानी से कहता। ऑफकोर्स वहाँ पर एक अजीब सी लेयर श्योर की पूरी बॉडी के चारों तरफ बनी हुई थी, जो कि मुस्कान के उस खतरनाक से ऑरा से एक तरीके से श्योर को प्रोटेक्ट कर रही थी। माफ़ कर देना, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग हैं। इसलिए अगर मुस्कान के ऊपर ही ये डाल दिया जाए तो मुस्कान की बॉडी से जो एनर्जी निकलेगी वो उसके अंदर ही रहेगी, और तो और दूसरों को भी परेशानी नहीं होगी। श्योर है उस जंगल से क्या था। अगली पर वो जंगल तेज़ी से हिलना डुलना शुरू कर देता। देखते देखते मुस्कान की बॉडी के ऊपर एक अजीब सी लेयर बननी शुरू हो जाती है, जो कि हल्की हरे रंग की थी। देखते देखते वो हरे रंग की रोशनी मुस्कान की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, जिसके बाद वो इनविजिबल हो जाती है। और मुस्कान अब उसके बॉडी से निकल रही एनर्जी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। श्योर उसके बॉडी के ऊपर से वो एनर्जी गायब हो गई थी, इसलिए अब श्योर नॉर्मल था। श्योर अब ये सोचा था कि मुस्कान को यहाँ किया क्या जाए। एक तरीके से उसकी ताकत वापस आ गई है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई है। अगर ये होश में आई तो परेशानी हो सकती है, क्या करूँ। श्योर वो मन ही मन सोचता, लेकिन वो उसे लेकर जंगल में तेरे तक रह भी तो नहीं सकता था, क्योंकि अभी भी श्योर यहाँ पर इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो खुलेआम जंगल में घूमे। हो सकता है कि श्योर से ज़्यादा ताकतवर बीस्ट वो उसके ऊपर नज़र डाल के बैठे हों। जहाँ तक कि मुस्कान से अभी किसी को परेशानी नहीं होगी, महल ले जाता हूँ इसे। श्योर इतना कहने के बाद मुस्कान को अपने गोद में उठाता और उसे तुरंत ही महल ले जाता, जहाँ पर वो उसे चुपचाप बिस्तर पर सुला देता। लेकिन अगले ही पल श्योर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता। वहाँ पर खटखट की आवाज़ आ रही थी, जो कि दरवाजे की थी। श्योर धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, जहाँ पर वही राजकुमार खड़ा था। देखो इस राजकुमार का नाम जो है ना, राजकुमार म्यूगनस है, ठीक है। तो मुस्कान और म्यूगनस सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं इसे राजकुमार ही बोलता हूँ, कभी इसका नाम लिया नहीं है मैंने, ठीक है। आज मैंने इसका नाम रिवील कर दिया, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो राजकुमार म्यूगनस नाम है इसका, ठीक है। वो राजकुमार इस वक्त श्योर को देखे जा रहा था। श्योर ये मेरा महल है, तुम यहाँ पर किसी लड़की को नहीं ला सकते हो, वो राजकुमार श्योर से कहता। लेकिन जैसे उस राजकुमार की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, जिसके बॉडी से एक खतरनाक सा ऑरा हल्का फुल्का निकल रहा था, वो उस ताकत को देख के हैरान हो जाता है। जिससे लाना हला, वैसे अगर ये होश में आएगी तो मुझसे बात करना। ताकतवर लोगों से दोस्ती करने में सच में मुझे भी बहुत मज़ा आता है। इतना कहने के बाद वो राजकुमार उस दरवाजे को तुरंत ही बंद कर देता। हे भगवान, इस लड़के के पीछे इतनी सारी सुंदर लड़की और डरावनी लड़कियाँ पागल है, मुझे नहीं पता था। इतना कहने के बाद वो राजकुमार चुपचाप वहाँ से निकल जाता। श्योर वो भी अपने मुंह के लिए उस राजकुमार को देख रहा था। यकीन नहीं होता, मुस्कान के बॉडी से तो एनर्जी ना के बराबर निकल रही, फिर भी उससे भी उसने देख लिया। हाँ, प्राचीन समय में लोग भी थोड़े अजीब हैं। श्योर इतना कहने के बाद मुस्कान के थोड़ा पास जाता और वहाँ बैठ जाता। पता नहीं से हुआ क्या। श्योर मुस्कान के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता, तबीयत भी नहीं खराब है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी बहुत गर्म तो थी, शायद इसे तबीयत, हाँ थोड़ी बहुत तबीयत तो खराब है, लेकिन थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने का ये मतलब थोड़ी कि इससे कुछ हो जाएगा। श्योर मन मन सोचता। अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता। श्योर के हाथ को मुस्कान कस के पकड़ लेती। अरे ये मेरा हाथ छोड़ो। मुस्कान वो श्योर की बात नहीं सुन पा रही थी। वो अपनी थोड़ी सी आंखें खोलती है, लेकिन उसे देख के लग रहा था कि उसने पी रखी है। एक तरीके से ऐसा ही लग रहा था। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक तो है ना, श्योर दूर हटते हुए कहता। वो अपनी पूरी तरह ला के अपने हाथों को मुस्कान के हाथों से खींच रहा था, लेकिन मुस्कान नॉर्मली उस हाथ को थोड़ा सा मोड़ती है, जिसके कारण श्योर उसका हाथ टूटने वाला हाथ में पहुंच जाता और उसे अपने हाथ को थोड़ा सा मोड़ के मुस्कान के करीब जाना पड़ जाता, वरना पक्का उसका हाथ टूट जाता। मुस्कान ने अपनी आंखों को थोड़ा सा तो खोल रखा था, लेकिन वो शायद श्योर की बात ठीक से सुन नहीं पा रही थी। तुम्हारा सुनो, तुम सुन पा रही हो या नहीं, देखो हाथ छोड़ दो। हाँ श्योर मुस्कान से कहता, लेकिन मुस्कान वो स्माइल करने लगती है। स्माइल क्यों कर रही, पागल है क्या, श्योर हैरानी से कहता। श्योर उसे हाथ छोड़ने के लिए कह रहा और वो स्माइल करे जा रही है। अगली पल मुस्कान की आंखों में थोड़ी सी हलचल देखनी शुरू हो जाती है। नीली और ऑरेंज रंग की आंखें, उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं।
जिसके कारण शायद मुस्कान को दर्द हो रहा था, इसलिए वो श्योर के हाथों को कस के दबाने लगती है। अरे मेरा हाथ। श्योर वो दर्द में चीखते हुए कह सकता था, लेकिन वो अपनी जैसे तैसे अपनी आवाज़ को वो शांत कर लेता। तक श्योर के हाथों से हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ आ चुकी थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले पल श्योर अपने हाथ को थोड़ा सा मोड़ते हुए बिस्तर पर बैठता। अरे यार क्या करूं? श्योर इतना सोच रहा था, इतने में ही मुस्कान दूसरी तरफ पलट जाती है। वो नींद में थी और वो दूसरी तरफ पर पलट रही थी, इसलिए श्योर एक तरीके से उड़ते हुए उसके ठीक बगल में जाके गिरा था। और मुस्कान वो तो श्योर को पकड़ भी लेती है। वो श्योर को किसी पिलो की तरह पकड़ कर उसे चिपक के सो जाती है। ते पागल लड़की, अगर तुम सो जागी, तुमने मुझे इतने करीब देखा तो पक्का मेरा खून पी जाओगे। श्योर खुशी को थोड़ा सा सहलाते हुए कहता ताकि वो उठ जाए। उसके सर को सहला रहा था, उसे उठाने की गलती नहीं करने वाला था। अभी वो नींद में, मुझे इसका फायदा उठा के इसके चंगुल से निकलना चाहिए, है ना? श्योर मन मन सोचता। पर फायरकुन को जबरदस्ती बाहर बुलाता। फायरकुन नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसने जबरदस्ती फायरकुन को बाहर बुला ही लिया था। देखो ये सब कुछ जो भी वो अनजाने में तुमने भी देखा है ना, मेरी मदद करो प्लीज़। तुम हम लोग में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर, हमें मेरी मदद करो ना। श्योर अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए वो फायरकुन को देने लगता। फायरकुन श्योर के हाथ को पकड़ती तो है और उसे खींचने की कोशिश भी करती है, लेकिन श्योर अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। मुस्कान ने उसे इतनी जोर से पकड़ रखा था। अगले पर श्योर मुस्कान की थोड़ी सी आंखें खुलती हुई दिखता, लेकिन वो बार बार थोड़ी बहुत आंखें खुलती थी और सामने देख के फिर एक तरीके से बेहोश टाइप हो जाती थी। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़े हुए थे, जो देखने में डरावने भी लग रहे थे। अगली पर मुस्कान हल्का सा खिसकते हुए अपने चेहरे को श्योर के चेहरे के पास लाती है और उसे देखने लगती है। तो तुम होश में तो हो? श्योर मुस्कान को देखते हुए कहता, क्योंकि वो स्माइल कर रही थी। हाँ मुस्कान नॉर्मली कहती है। छोड़ दो मुझे। श्योर मुस्कान से कहता, तुम मुझे ठीक कर सकते हो? मुस्कान श्योर से कहती है। क्या ठीक मतलब? श्योर फिर से मुस्कान से कहता, लोग ये कहते हैं कि मेरी बॉडी स्पेस एलिमेंट को सह ही नहीं सकती है, इसलिए मैं मर रही हूँ। एलिमेंट को बॉडी से अलग करना नामुमकिन है, इसलिए मैं। मुस्कान इतना कहती है और चुप हो जाती है। श्योर को नहीं लग रहा था कि मुस्कान अब भी होश में है। एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा नशे में लग रही थी और वो उसी हालत में श्योर से सारी चीज़ें बोलने वाली थी। मतलब अगर मैं उसे सच्चाई पूछूंगा तो सच्चाई बता भी देगी। हाँ अच्छा सुनो, तो मेरी बहन ने तुम्हारा इलाज किया? श्योर मुस्कान से कहता, किया। उन्होंने कहा कि इसकी दवाई बनाने में या फिर इसका एंटीट्यूड ढूंढने में उन्हें समय लगेगा, मेरे पास उतना समय नहीं है। वो मुस्कान श्योर से कहती है, मैं तुम्हारा हाथ बार इसलिए पकड़ रही थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं भी ठीक हो जाऊंगी। मैं पागल हूँ ना? मुस्कान श्योर से कहती है, नहीं तुम पागल नहीं हो। अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना सही है, तुमने मुझसे कहा था ना। तो हाँ अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना सही है, लेकिन मुझसे चिपकना गलत है। मुझे छोड़ोगी या नहीं? श्योर वो मुस्कान से कहता, लेकिन मुस्कान वो अपने चेहरे को श्योर के और भी पास ले आती है। तुरंत अपने चेहरे को लेफ्ट राइट करना शुरू कर देता और वो अपने चेहरे को राइट करके चुपचाप ऊपर देखने लगता। श्योर वो मुस्कान के सांस को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। श्योर हल्के हल्के अपनी एक आँख खोलते हुए मुस्कान की तरफ मुड़ता, जहाँ पर उसका चेहरा और श्योर का चेहरा बहुत ज़्यादा करीब था। श्योर अपने हाथों से मुस्कान के चेहरे पे उड़ रहे बालों को ठीक करता। हाँ मतलब इससे कुछ तो परेशानी है, वरना ये ऐसा बिहेव कभी नहीं करती। श्योर वो मुस्कान को देखते हुए कहता। दूसरी तरफ फायरकुन वो गुस्से से श्योर को देखे जा रही थी। क्या देख रही हो, मदद करो। श्योर वो फायरकुन को हाथ देते हुए कहता। फायरकुन पूरी ताकत लगाती जिसके कारण श्योर उसका चेहरा सीधे मुस्कान के चेहरे से जाके टकरा जाता और श्योर जाने अनजाने मुस्कान को किस कर देता। पागल हो गई हो क्या? अगर इससे ये सब कुछ पता चल गया तो पक्का मैं मारा जाऊंगा। मैं देखो मोटे कीड़े बाहर आओ। श्योर मोटे कीड़े से कहता, और मोटा कीड़ा बाहर आने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसका स्पेस एलिमेंट ज़्यादा ताकतवर है। मोटा कीड़ा श्योर के चेहरे पे बैठे बैठे ही कहता। अरे यार अब कैसे निकलूँ उसके चुंगल से? हाँ ये तो इसने छोटे कपड़े पहन रखे हैं और जब ये होश में आएगी तो पता नहीं क्या बोलेगी। श्योर वो मन मन सोचता। वो रात भर जगा रहता है, लेकिन एंड समय पे मतलब जब दिन होने वाला था तो उसकी आंख लग जाती है। जब श्योर की आंखें खुलती हैं तो श्योर उसको अपने पाँव में दर्द हो रहा था। अरे यार श्योर इतना कहते हुए जगता और सामने मुस्कान को देखता जो कि गुस्से से सही देख रही थी और उसके ड्रेस का लेफ्ट साइड का हिस्सा वो थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ था। तो तुम जाग गई? तुम्हें पता भी तुमने रात में मेरे साथ क्या किया? श्योर गुस्से में मुस्कान पे चिल्लाते हुए कहता। मैंने तुम्हारे साथ? मुस्कान गुस्से में श्योर को देखते हुए कहती। हाँ और नहीं तो क्या, मैं अपने बीस्टों को बुला के बुलवा सकता हूँ ये सब कुछ कि तुमने रात में मेरे साथ क्या क्या किया है। श्योर मुस्कान से कहता। बीस्ट हमेशा तुम्हारी बातें ही मानेंगे। अच्छा तो ये क्या है? मुस्कान अपने थोड़े से कपड़े को नीचे गिराया हुआ देखकर मतलब एक तरीके से श्योर को कहती है क्योंकि ये उसने किया है। अच्छा
इतने छोटे कपड़े पहनोगी, वो भी ऑफ शोल्डर। ऑफ शोल्डर बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं, तो नीचे गिरी जाते हैं अगर सोगी तो ऐसे अजीब कपड़े पहनने की जरूरत क्या है जो कि बाबा गिरते रहते हैं। श्योर अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहता। श्योर एक चीज़ और चीज़ नोटिस करता, मुस्कान की बॉडी से ताकत नहीं निकल रही थी, मतलब वो भी नॉर्मल लड़की थी, उसकी ताकत कहीं चली गई थी, इसलिए वो शायद श्योर पे हमला नहीं कर रही थी। उन्होंने श्योर के पाँव पे बहुत सारी छुरियों को चुबा रखा था। श्योर उन छुरियों को निकालता है, ऑफकोर्स वो चाकू थे और उससे श्योर के पाँव में अच्छे से चुबाया गया था, लेकिन श्योर की टांगों में बस थोड़ी बहुत खरोंची ही आई थी। श्योर तुरंत थी वो मुस्कान के पास जाकर खड़ा हो जाता। देखो, रात में तुम्हें कुछ तो हुआ था जिसके कारण तुम थोड़ी नशे में लग रही थी। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, देखो यहाँ तोड़ रखा है मेरा हाथ। इसके बाद तुमने मुझे पकड़ लिया था तकिया समझ के, और हाँ, मुझसे तुमने बहुत कुछ कहा रात में। श्योर मुस्कान से कहता। क्या कहा? मुस्कान नॉर्मली कहती यही कि तुम मेरा हाथ पकड़ के अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। श्योर नॉर्मली कहता, और मुस्कान वो अपना चेहरा मोड़ लेती है जैसे कि वो श्योर का चेहरा देखना ना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्कान नॉर्मली कहती है। वैसे आज तक मेरी जितनी भी बहनें बनी है, मैंने किसी को भी मरने नहीं दिया, तो पता है मैं चाहूँ तो तुम्हें ही बचा सकता हूँ। श्योर मुस्कान से कहता। अच्छा, तो मुझे भी अपनी बहन बना लो और मुझे भी बचा लो। मुस्कान श्योर से कहती है ये नहीं हो सकता, हम दोनों एक साथ सो चुके हैं, तो हमारे बीच ऐसा कुछ कैसे? अजीब रहेगा ना। श्योर इतना कहता है और बाहर का दरवाज़ा खुलता जहाँ से धूप अंदर आ रही थी। श्योर तुरंत उस धूप से बचता है। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। श्योर हैरानी से कहता। श्योर अपने म्यूटल लिजार्ड के आर्मर को पहन लेता और फिर बाहर की तरफ देखता जहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था। एक अच्छी हवा की खुशबू वो श्योर और मुस्कान से होते हुए जाती है, जिसकी वजह से मुस्कान उससे भी थोड़ा अजीब लगता। हम जंगल के बीच में क्या कर रहे हैं? मुस्कान इतना कहते हुए बाहर की तरफ झाँकती है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। बाहर एक बड़ा सा जंगल था, जंगल के बीच में ये घर। मुस्कान हैरानी से कहती है हाँ, ये घर है। वैसे हो सके तो, अरे और ये एक बार और बेहोश हो जाती तो मैं इसे टेलीपोर्ट करके ले जाता, लेकिन श्योर मन मन सोचता। लेकिन अगले ही पल मुस्कान हैरान दिखने लगती है। उसे जंगलों के बीच एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखा था, वहाँ कोई है। मुस्कान हैरानी से कहती है और सीधे खिड़की से छलांग लगाने लगती है। अरे क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है अभी, तुम गिरी तो सीधे मर जाओगी। श्योर मुस्कान से कहता हमें हमारी अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? मुस्कान इतना कहती है और स्माइल के साथ उस खिड़की से छलांग लगा देती है और सामने के पेड़ को पकड़ के सीधे नीचे लैंड करती है। वो ये अजीब है, इंसानी बॉडी के साथ भी इसने अपने आप को इतना ट्रेंड किया है। श्योर वो भी खिड़की से छलांग लगाते हुए कहता। श्योर मुस्कान के पीछे पीछे जाता। अब को मुस्कान का रिएक्शन वो श्योर देखना चाहता था। अगर इसने प्राचीन बिस्तु को देखा तो परेशानी हो सकती है और सभी को ये बता देगी कि मुझे इसे रोकना होगा। श्योर वो ठीक मुस्कान के सामने टेलीपोर्ट होकर जाता और मुस्कान को रोकने लगता, लेकिन श्योर जैसे मुस्कान को पकड़ता है, मुस्कान उससे अपने साथ घसीटते हुए आगे जाने लगती है। तुम्हें क्या लगा मेरी ताकत ज़्यादा देर तक? इतना कहने के बाद स्माइल के साथ मुस्कान वो श्योर को पीछे पलट के गिरा देती है। मुझे रोक नहीं सकते हो तुम। मुस्कान इतना कहने के बाद तेजी से जाने लगती है। उसे वो मॉन्स्टर थोड़ा अजीब लगा था और उसकी प्रेजेंस भी थोड़ी अजीब थी। मुस्कान जैसे उस मॉन्स्टर के पास पहुंचती है, वो एक अजीब सा डायनासोर था जो कि एक छोटे से बिस्ट को मार के खा रहा था। मुस्कान जैसे उस डायनासोर को देखती है वो हैरान रह जाती है। मुस्कान उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो अपने पंच को तैयार कर लेती है, लेकिन श्योर उसके पंच को पकड़ लेता है। नहीं रुको, ये क्या कर रही हो? श्योर मुस्कान से कहता तुम इसे इतना क्यों बचा रहे हो? ये एक प्राचीन बीस्ट है, ये हमारे बहुत काम का आएगा। हमारे जंगल में एक प्राचीन बीस्ट, ऐसे तो हम लोग इसकी सिविलाइजेशन और भी बढ़ा सकते हैं और हमारी ताकत। मुस्कान स्माइल के साथ कहती है बस बहुत हो गया, ये तुम्हारी सिविलाइजेशन नहीं है, समझी? श्योर गुस्से में मुस्कान पर चिल्लाते हुए कहता लेकिन अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी होती है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुस्कान इतना कहने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास भी थी, मैंने कुछ किया तुम्हारे साथ? अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी का अगर मैं फ़ायदा उठाता तो तुम जागती, तो तुम अपने इन कपड़ों में नहीं रहती। श्योर वो मुस्कान से बहुत ज़्यादा डीपली कुछ कहता था कि मुस्कान रुक जाए, और मुस्कान रुक भी जाती है और थोड़ी गुस्से में दिखने लगती है। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है। मुस्कान श्योर से कहते हैं, लेकिन श्योर उस पर ध्यान नहीं देता और उस डायनासोर के पास जाता, क्योंकि ऑफकोर्स इस महल के आसपास ही घुमा करता था और इससे श्योर भी इस डायनासोर को जानता था। श्योर उस डायनासोर के सर को फैलाता और वो डायनासोर खुश दिखने लगता, जिसके बाद वो डायनासोर जंगल में ही कहीं चला जाता। ये कौन सी जगह है? अगर ये मेरी सिविलाइजेशन नहीं है, नाइंस्टा सिटी नहीं है, तो कौन सी जगह है? मुस्कान वो श्योर से कहती तुम बीमार हो ना? श्योर मुस्कान से कहता तुमसे उससे क्या मतलब? मुस्कान नॉर्मली कहती तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, ठीक हो ना तो मेरे पीछे आओ। श्योर इतना कहता और उड़ना शुरू कर देता है। मुस्कान वो उड़ नहीं रही थी, अब क्या हुआ? श्योर मुस्कान से कहता। मुस्कान फिर से चुप रह जाती। ठीक है बाबा, समझ गया। श्योर इतना कहता। आपको श्योर ने इस चीज़ को नोटिस किया था
मुस्कान के साथ ये एक बार और हुआ था, जिसके कारण श्योर और मुस्कान उड़ के पार्टी में नहीं गए थे। उसके अंदर ताकत तो थी लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। श्योर मुस्कान के ठीक पीछे पहुंचता और उसे अपनी गोद में उठा लेता। श्योर के हाथ सीधे मुस्कान के खुले पाँव पे जाते हैं, जिसकी वजह से श्योर को भी अजीब लगने लगता। तुम्हें बुखार लगा है क्या? तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों है? श्योर मुस्कान से कहता। मुस्कान फिर से गुस्से में देखने लगती। लड़की के कुछ बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म होते ही हैं, इस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है। मुस्कान श्योर से कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो कहती नहीं है, वो बस मनी मन गुस्से में ये बोलते रह जाती है। इस पर श्योर धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देता और सीधे एक अजीब से गुफा के पास जाता जो कि नीचे गहरी जा रही थी। इसका इलाज उनके पास जरूर हो सकता। श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर धीरे धीरे उस गुफा में नीचे लैंड करता और उस डीमन को देखने के बाद, जिसे देख के मुस्कान भी हैरान हुई थी। श्योर भी ये देख के हैरान होता है कि मुस्कान ऐसे डीमन को देख के हैरान हो रही है। ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये जगह 8 स्टार सिटी की तरह ही समझ लो। श्योर स्माइल के साथ कहता। 8 स्टार सिटी? लेकिन ये बीस्ट तो मेरी जितना ताकतवर है। मुस्कान हैरानी से कहती। तुम्हारा जितना या? श्योर मुस्कान से कहता। मुझसे ज़्यादा ताकतवर। मुस्कान है वो श्योर से कहती है और श्योर हैरान दिखने लगता कि डीमन इससे ज़्यादा कितना ताकतवर। ये तो 8 स्टार्स मतलब आत्मा सितारा वाला कबीला और मुस्कान 9 स्टार सिटी में रहने वाली, तो इन दोनों की ताकत हो सकता है कि मुस्कान भी छोटी है ना, शायद इसलिए। श्योर मन मन सोचता। अच्छा ठीक है मेरे पीछे आओ। श्योर इतना कहता और देखते देखते वो एक बड़े पहाड़ के सामने जाके खड़ा हो जाता। अपने हाथ को यहाँ डालो, तो यहाँ पर स्पेस एलिमेंट है ना, तो शायद तुम। श्योर वो मुस्कान से कहता। मैं अपने स्पेस एलिमेंट को इस्तेमाल करूँ? मुस्कान सामने देखते हुए कहती, क्योंकि उससे सामने कुछ और दिख रहा था, क्योंकि उसके पास भी स्पेस एलिमेंट था। मुस्कान सामने की जगह को जैसी छूती है, सामने की जगह किसी पानी की तरह हलचल करने लगती है। वो पूरा पहाड़ किसी पानी की तरह हलचल ला रहा था। ये तो बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है। मुस्कान हैरानी से कहती है, क्योंकि मुस्कान ने आज से पहले ऐसा कोई स्पेस वर्ल्ड नहीं बनाया था। श्योर मुस्कान का हाथ पकड़ता और उस हलचल करते हुए पहाड़ के अंदर कहीं गायब हो जाता। श्योर उस अंधेरी दुनिया में जैसे ही पहुंचता, वहाँ चाहो तो अंधेरा अंधेरा था, मेरा हाथ पकड़ कर रखना। श्योर मुस्कान से कहता। मेरे पास मेरी बीस्ट है। मुस्कान इतना कहने के बाद एक अजीब से बीस्ट में बदलती है। वो बीस्ट कहता श्योर ने तो देखा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही थी, किसी गाड़ी की तरह रोशनी निकल रही थी, गाड़ी के हेडलाइट जितनी, लेकिन फिर भी वो रोशनी वहाँ पर थोड़ी भी काफ़ी नहीं थी। वो मुस्कान फिर से नॉर्मल अपने बॉडी में आ जाती है। मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। मुस्कान श्योर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तो मेरे पीछे रहो, ठीक होना है तो। श्योर मुस्कान से कहता और देखते देखते श्योर और मुस्कान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अगले पल श्योर को सामने से उस डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है, जो कि लाल आंखों के साथ धीरे धीरे श्योर और मुस्कान के सामने आकर खड़ा हो गया था। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए खाना लाओगे, तो कहीं यही वो मेरा खाना तो नहीं? वो डीमन वो मुस्कान को देखते हुए कहता। जहाँ तक ये डीमन 8 मतलब आत्मा सितारे कबीले में मुस्कान ज़्यादा ताकतवर होगी इससे। मुस्कान तुम्हें इससे लड़ना है, इसे हरा दिया तो हम लोग आगे निकल जाएंगे और फिर तुम ठीक हो जाओगी। श्योर मुस्कान से कहता। हाँ ये कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है। मुस्कान श्योर से कहती और ऊपर से मुस्कान को कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन मुस्कान भी सामने वाले के प्रेजेंस को वो महसूस कर थोड़ा सहम गई थी। श्योर को समझ नहीं आया था कि आखिर क्यों मुस्कान ऐसे बिहेव कर रही है। वो डीमन अगले पर वो मुस्कान पे हमला कर देता। श्योर भी ये देख के हैरान हो जाता। मुस्कान वो किसी ताकतवर चीज़ को अपने करीब आता हुआ देखकर अपने सामने एक जोरदार पंच मारती है, जिसके कारण वो डीमन और मुस्कान तेजी से पीछे जाते हैं। श्योर वो उन दोनों की ताकत को देख के हैरान हो जाता। इन दोनों की ताकत बराबर है। श्योर हैरानी से कहता। लेकिन आत्मा सितारे और 9 स्टार सिटी। श्योर इतना कहते कहते मुस्कान को दोबारा से उठा लेता। देखो तुम शायद थोड़ी घायल हो और वो भी, मतलब तुम दोनों की ताकत बराबर है। श्योर मुस्कान से कहता। तुमने ये जानबूझ के किया ना? मुस्कान श्योर से कहती। अरे नहीं, मुझे लगा कि वो कमज़ोर होगा, तुम ताकतवर। श्योर उस डीमन को वहाँ घायल पड़ा हुआ देखकर फिर मुस्कान को देखकर इतना कहते हुए जाने लगता। देखते देखते मुस्कान और श्योर एक आलीशान घर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर श्योर उस आलीशान घर के दरवाजे को खटखटाता। श्योर और मुस्कान दोनों इस दरवाजे पर खड़े थे। मुस्कान को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन वो फिर भी शांत थी। अगले पल वो दरवाज़ा खुलता है, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है और उस श्योर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश दिखने लगती है। मुझे पता था आप ही होंगे। इतना कहने के बाद वो तेज़ी से श्योर को गले लगा लेती है और कूदने लगती है। अरे कूदो मत, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। श्योर वो सीता से कहता। अच्छा सुनो, तुम्हारी मॉम का है? श्योर इसीता से कहता। मॉम वो थोड़ी देर में आती होंगी, आइए ना। इतना कहने के बाद इसीता श्योर का हाथ पकड़ कर उसे अंदर ले जाती है। मुस्कान भी धीरे धीरे वो अंदर एंटर करती है। अंदर बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी दवाइयाँ थी जो कि उबल रहे थे। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन
वो मुस्कान, उससे उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं था। और वैसे मुस्कान, ये भी मेरी बहन है। श्योर। वो इशिता के कंधे पे हाथ रखते हुए और फिर मुस्कान को दिखाते हुए कहता। मुस्कान वो फिर से हैरान दिखने लगती है। इस लड़की की आखिर कितनी बहन है? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या था? इशिता। श्योर ने तुम्हें कितनी बार बचाया? मुस्कान वो इशिता से कहती है, अरे मुझे तो एक बार मरते मरते बचाया। वो बाहर जो डी नहीं, बाहर जो बीस्ट है ना, उससे भी बचाया है। इशिता वो श्योर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, लेकिन वो तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, तो ये तुम्हें कैसे बचा सकता है? मुस्कान वो इशिता से कहती है, वो तो एक टॉप सीक्रेट है। इशिता वो मुस्कान से कहती है, अजीब बात है, इस दुनिया में लड़के किसी लड़की को बचाते हैं तो उसे अपनी बहन थोड़ी बनाते हैं। मुस्कान हैरानी से कहती है। अगले पर ऊपर एक दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है, जहाँ से एक औरत धीरे धीरे चल कर नीचे आ रही थी। मुझे लगा ही था कि कोई आ रहा है। वो क्वीन वो ईश्वर को देखते हुए कहती है और फिर मुस्कान की तरफ देखती है, जहाँ पर वो मुस्कान को देख के बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगती है।